हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है क्योंकि 1 से लेकर 12 तक आपके विषयवार पदों की संख्या यहां पर जारी हो चुकी है। जी हां, जिसका वेट आप बहुत टाइम से कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि कौन से लेवल पर कितने पद हैं और आप फॉर्म फिलअप कर सकें। साथ ही साथ बीएड, डीएलएड, सीटेट इन सभी को यहाँ पर मौका मिल चुका है और जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है क्योंकि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डीएलएड अपियरिंग है या फिर बीएड अपियरिंग है या सीटेट, तो उनके लिए अच्छी गुड न्यूज़ है। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन को लेकर एक अपडेट है यहाँ पर क्योंकि आप लोग कंटिन्यूसली ये मांग कर रहे हैं कि एज में रिलैक्सेशन दिया जाए, वो भी 10 ईयर का, और जो कि बिल्कुल सही भी है। तो इसको लेकर हम बात करेंगे और साथ ही साथ देखिए, फॉर्म भरने से पहले कुछ चीज़ें आपको जान लेनी है, अदरवाइज आप फॉर्म तो फिल कर लेंगे बट आपका एडमिट कार्ड नहीं आ पाएगा। जी हाँ, ऐसा पिछली बार टीआरई 2 में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, इसलिए कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और जो पीआरटी में फॉर्म फिल करेंगे ना 1 to 5 में, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पर। अभी मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि वो किस तरीके से, तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आज की ही अपडेट है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर टोटल पदों की संख्या भी आ चुकी है जो कि 86,474 है। इतने ही पदों पर आपकी वैकेंसी है तीसरे चरण में। ठीक है, अब चलिए थोड़ा डिटेल में हम यहाँ से देख लेते हैं और देख लेते हैं 1 to 5 में कितना है, 6 to 8 में कितना है, 9 10th में कितना और 11 12th में कितना है, ताकि आप लोग वैकेंसी की डिटेल के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिलअप कर पाएँ। अब देखिए, 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक के अध्यापकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पद इसी में हैं। जी हाँ, 28,026 पोस्ट हैं 1 to 5 के लिए, पीआरटी के लिए। बहुत अच्छी बात है। और देखिए, अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ यहाँ से कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है। तो अगर आप 1 to 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इन 28,000 पदों पर, तो आपके पास डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। बीएड वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं है और सीटेट का पेपर 1 आपसे यहाँ पर मांगेंगे, तो पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और जो रिजल्ट है वो कल ही आपका आउट हुआ था, मैंने आपको दिखाया भी था। तो जिन भी स्टूडेंट्स का क्वालिफाई हो चुका है वो यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 6 से लेकर 8वीं कक्षा के लिए 19,057, आप देख पा रहे होंगे 19,057 पोस्ट यहाँ पर हैं। तो 6 to 8 में आपकी इतनी वैकेंसीज हैं। अगर आपने बीएड किया है और साथ में सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। 1 to 5 में बीएड वाले एलिजिबल नहीं हैं और सिर्फ डीएलएड वाले एलिजिबल हैं। और 6 to 8 की अगर बात करें तो 6 to 8 में डीएलएड वाले भी एलिजिबल हैं और बीएड वाले भी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फॉर्म तो आपके 6 to 8 में ही भरे हुए आपको मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर बीएड डीएलएड दोनों यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और आगे देखिए, यहाँ पर 9th 10th में आपकी कितनी पोस्ट आई हैं। तो अगर आप 9वीं 10वीं में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए पोस्ट है 17,018 पोस्ट। ठीक है, 17,000, तो यहाँ पर भी अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं। और अगर आप 9 10th का फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो आपके पास बीएड होना चाहिए, डीएलएड वाले यहाँ एलिजिबल नहीं होंगे, प्लस आपके पास बिहार एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पर आपसे सीटेट नहीं मांगते हैं बल्कि जो बिहार का एस्टेट है उसका पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तब आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। और अगर यहाँ 11 12th की बात करें तो यहाँ पर देखिए 22,373, देखिए सबसे ज़्यादा पद आपके पीआरटी में है और उसके बाद 11 12th यानी कि पीजीटी में है। बहुत अच्छे खासे पद हैं, 22,373 पद हैं। और इसको कौन फिल कर सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं जिन स्टूडेंट्स के पास एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होगा, जो कि बिहार में ही कंडक्ट करवाया जाता है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और काफ़ी सारे पद आपको देखने को मिल रहे हैं। और 11 12th और 9th 10th यहाँ पर तो सबसे कम फॉर्म भरे जाएंगे 9 10th और 11 12th में। और इन दोनों में भी अगर आप कंपेयर करें तो 11 12th में सबसे कम फॉर्म भरे जाएंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए अपियरिंग कैंडिडेट्स को इन्होंने एलिजिबल नहीं किया है। और आप जानते हैं जब आपका टीआरई 2 हुआ था उसके बाद से अभी तक आपका बिहार एस्टेट हुआ ही नहीं है। तो टीआरई 2 में जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाया था, सिर्फ वही कैंडिडेट 9 10th और 11 12th में फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर फॉर्म सबसे कम ही भरे जाएंगे और कंपटीशन बहुत ही कम होगा 11 12th में, इस बार याद रखिएगा। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिन भी स्टूडेंट्स ने बीएड डीएलएड या सीटेट करा है या एस्टेट करा है तो उनके पास अच्छा खासा मौका है, आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 23 Feb और फॉर्म फिलअप आपके 10 February से स्टार्ट हो चुके हैं। एग्ज़ाम भी आपका नेक्स्ट मंथ ही है, एक मंथ भी आपके पास नहीं बचा है। आपका जो एग्ज़ाम है 7 से 17 मार्च के बीच में होने वाला है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन में आ चुका है, मैंने आप लोगों के साथ डिटेल्ड वीडियो नोटिफिकेशन की शेयर की थी।
ठीक हो गया, ये हमने बात कर ली कि कहाँ पर कितने पद हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि सब्जेक्ट वाइज हमें बता दीजिए कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट हैं। तो देखिए सब्जेक्ट वाइज अभी डेटा नहीं आया है। शिक्षा विभाग पहले सारी चीज़ें इकट्ठा करेगा, उसके बाद ही आयोग को भेजेगा। तो अभी शिक्षा विभाग ने आयोग को भेजा नहीं है। बट ये जो आप टोटल रिक्तियाँ देख रहे हैं ना, किस लेवल पर कितनी है, 1 to 5 में कितनी है, 6 to 8 में कितनी है, 9 10th में कितनी है, 11 12th में कितनी है, ये डेटा शिक्षा विभाग ने आयोग को भेज दिया है। बट अगर सब्जेक्ट वाइज की हम बात करें कि कौन से सब्जेक्ट में कितना है, ये वाला डेटा अभी तक आयोग के पास नहीं पहुंचा है। जैसे ही पहुंचेगा आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। अब देखिए आप लोगों को पता चल गया कि कौन से लेवल पर कितनी पोस्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, टाइम से कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में सर्वर डाउन हो जाता है तो फॉर्म फिलअप हो नहीं पाता है। TRE 2 में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी और मुझे नहीं लगता कि ये फॉर्म फिलअप की डेट को एक्सटेंड करने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपका नज़दीक है। ठीक है, ये बात हो गई इन पोस्ट को लेकर। अब हम एक बार बात कर लेते हैं CTET वाले जो स्टूडेंट्स हैं। देखिए CTET का जो रिज़ल्ट है, जो 21 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिज़ल्ट आपका कल ही आउट हुआ है। तो आप लोग भी यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, आप लोग भी फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अगर फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी फॉर्म फिलअप करते हुए। क्योंकि देखिए आप लोगों की काफ़ी सारी क्वेरीज़ भी आ रही थी कि हमारा CTET क्वालिफाई हो चुका है कल और हम फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो किस तरीके से करें। तो देखिए फॉर्म फिल आप आराम से कर सकते हैं। जिस भी स्टेप में आप अटक जाएंगे ना, आपको नहीं पता चलेगा कैसे भरना है, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ मैंने आपको बता ही दिया है, PRT में है। अब हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर कि आपको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है या फिर नहीं। क्योंकि देखिए जब मैं अपना कमेंट बॉक्स रीड करती हूँ ना, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी को मैं रिप्लाई कर पाऊँ, जितना भी मुझसे हो सकता है मैं रिप्लाई करती भी हूँ। बट देखिए इतना पॉसिबल नहीं होता है कि 1000 से ऊपर आपके कमेंट आते हैं और काफ़ी सारी क्वेरीज़ रहती हैं, मैं सबको रिप्लाई कर पाऊँ, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट मैंने देखा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मोस्टली यही क्वेश्चन थे कि हमें 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन चाहिए। क्योंकि TRE 1 TRE 2 में भी आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया था, बट TRE 3 में इन्होंने एज रिलैक्सेशन नहीं दिया है। और आप लोगों का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते हैं जब TRE 2 हुआ था वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का 1 2 या 3 नंबर से रुक गया था सिर्फ। और क्योंकि जो BPSC के पूर्व चेयरमैन अतुल सर थे, उन्होंने बोला भी था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेंगे और अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता तो इन कैंडिडेट का TRE 2 में ही सिलेक्शन हो जाता जिनके 1 2 नंबर कम थे। बट सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका निकला ही नहीं, ये आप जानते हैं, इस वजह से इनका सिलेक्शन हो नहीं पाया। और अब ये TRE 3 के लिए फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं, तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो उसमें एज क्राइटेरिया रखा है वहाँ पर इनकी एज ज़्यादा हो जा रही है, तो उस वजह से ये फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, देखिए सोचकर ही बहुत दुख होता है, क्योंकि आप लोग पढ़ाई करते हैं, आपको खुद पता है किस लेवल तक पढ़ना होता है, और उसके बाद 1 2 नंबर से रुक गया और नेक्स्ट टाइम आपको मौका ही ना मिले, एज रिलैक्सेशन ही ना मिले, तो क्या होगा। तो ये चीज़ BPSC को सोचनी पड़ेगी। देखिए मैंने आज मॉर्निंग में आपको जो वीडियो दिखाई थी ना, उसमें आपने देखा था जो नियोजित शिक्षक हैं उनको सक्षमता परीक्षा में 5 मौके दे दिए गए हैं। पहले 3 ही मौके थे, बट 5 मौके दे दिए। वो कैसे मिले? वो इसीलिए मिले क्योंकि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, मांग की थी, काफ़ी प्रेशर पड़ा था BPSC के ऊपर, देन उनको डिसीजन लेना ही पड़ा। अब नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के लिए 5 मौके मिल गए हैं। वो मौके भी किस तरीके से मिले हैं? 3 मौके उनको ऑनलाइन मिले हैं और 2 ऑफलाइन। 3 बार वो ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, अगर क्वालिफाई हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 बार और ऑफलाइन का उन्हें चांस दिया जाएगा। तो उन 5 मौक़ों से 1 मौके में उन्होंने क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, और जो भी फ्रेशर कैंडिडेट है यहाँ पर भी BPSC TRE 3 के लिए उनकी भी यही क्वेरी थी कि हमें 3 ही मौके मिले हैं, बट हमें 5 मौके मिलने चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स द्वारा मांग की जा रही है 3 मौके को 5 मौके में कन्वर्ट करने की, और साथ में एज रिलैक्सेशन को लेकर कि हमें 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाए। तो देखते हैं ये क्या डिसीजन लेते हैं। जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन रहेगी ना फ्रेंड्स, आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए। ठीक है, तो इस पर अभी बात चल रही है, देखिए फाइनल होता क्या है, अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है।
तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो भी आपकी क्वेरी होगी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।